समय जैसा कि जब उन्होंने दुर्दशा की बात की, हम तालियां बजा रहे थे। मुझे ये ठीक है कि हम भजन के ऊपर तालियां बजाते हैं, लेकिन दिल में कहीं न कहीं पीड़ा है कि गायों की ये दुर्दशा है। और इस दुर्दशा के लिए कहीं न कहीं मुझे लगता है जो गाय हमारी गौ माता है, जिसमें हम 33 करोड़ देवी देवता का वास का कहते हैं, लेकिन वही गाय जब दूध देती है तब तक हम उसके खूंटे के बांध के रखते हैं, और जब वो दूध देती है तब उसको बाटा भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन वो जब दूध देना छोड़ देती है तो उसको हम लोगों के लठ खाने के लिए छोड़ देते हैं, और लोग कहते हैं कि ये आवारा गाय है। और मैं कहना चाहता हूँ, आवारा वो गौ माता नहीं है, आवारा वो लोग हैं जिन्होंने इस माँ को छोड़ दिया। हमारी गौ माता जिसके लिए आज यहाँ पर भजन संध्या रखी गई। गाय के दूध के अंदर कितने गुण हैं, गाय के गोबर के अंदर कितने गुण हैं, गाय के गोमूत्र है उसके अंदर कितने गुण हैं। आज उस गौ माता की जिस तरह से दुर्दशा है, तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से हमें सबसे पहले तो घर से शुरुआत करनी चाहिए कि हमें अपनी गौ माता है जिसको कभी पहले तो हमें कभी गौशाला के अंदर छोड़ने जैसी स्थिति भी नहीं आई, लेकिन उसके बाद में जितने भी गौ भक्त यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी गौ माता जिनको आपने यहाँ पर गुरु जी के सानिध्य के अंदर गौशाला स्थापित की है। तो मैं तो इतना कहता हूँ कि सभी जो भी इतने भामाशाहों ने यहाँ पर, जिसने भी भामाशाहों ने जितना भी सहयोग किया, मैं उन सबको तहे दिल से और मन से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बालाजी से प्रार्थना करता हूँ, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने जितना यहाँ पर दिया उससे 1000 गुना उनके संपत्ति आए, और इसी तरह से गौओं के लिए जहाँ भी गायों की आवश्यकता हो या सेवा के लिए हर समय तैयार रहे। और मैं तो ये कहता हूँ कि सेवा करने का भी हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता। और यहाँ पर मैं आपको ये भी कहूँ कि अभी पहले जैसे कहा कि जो दुनिया में अच्छा काम करते हैं उनको लोग याद करते हैं, और लोग याद करते हैं, और उसका हम इतिहास के अंदर पन्नों के अंदर लिखा भी जाता है। लेकिन सच्चे अर्थों में अगर वास्तव में हमें अगर उसने अच्छा काम किया या नहीं किया, उसका आकलन इसी दुनिया में आज तो हमें पता चल जाता है। और आपको पता होगा इसकी अगर आकलन वास्तव में कहाँ होता है, जब आदमी इस दुनिया से जाता है उस समय अगर आदमी को, आपको पता होगा, अगर जब उसकी अंतिम यात्रा निकलती है और यात्रा के अंदर जब उसको शमशान भूमि के अंदर जब सब उसके साथ में जाने जो लोग जाते हैं वहाँ पर अंतिम संस्कार में, अगर उसने अच्छा कर्म किया है तो उसको लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा इंसान था, दुनिया से चला गया। और अगर उसने कर्म बुरे किए तो ये कहेगा एक दुनिया में कम हुआ। इसलिए अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। और समाज के अंदर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आज हमें ये अवसर है, जितना हम दे सकें गौ माता के लिए देना चाहिए। और दूसरा मैं आपको ये भी कहूँ कि आज जैसा कि रामनवमी, आज हमारे विजयदशमी है, और विजयदशमी का पर्व की मैं आप सबको शुभकामना भी देता हूँ। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस धरती पर पाप, जैसा पाप का घड़े की बात की गई, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है जो देवता होता है, जो देने वाला होता है, हमेशा उसको देवता कहते हैं। देवता इसलिए कहलाएंगे कि वो देने वाला है। एक देने वाला होता है, दूसरा वृत्ति का व्यक्ति होता है जो राक्षस वृत्ति का होता है। कुछ लोग इस बात में भी खुशी मनाते हैं कि किसी को देकर खुश होते हैं, तो कोई लोग कुछ होते हैं लेकर खुश होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, मंदिर के अंदर आते हैं, यहाँ पर मंदिर में दक्षिणा देकर खुश होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में आने के बाद यहाँ से चंपल चुराने में भी उनको खुशी मिलती है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? एक आदमी वो होता है जो खिलाकर खुश होता है, तो दूसरा खाकर खुश होता है। इसलिए हमें ये तय करना है कि हमें किस तरह का व्यक्ति बनना है। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि दुनिया हमें याद करे। और वास्तव में मैं आज इस धरती पर, सभी यहाँ पर जितने भी इस पवित्र धरती पर, वास्तव में कोई ऐसी चमत्कारी ये धरती है
जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर आज इतने सभी गौ माता के लिए आए हैं। मैं आप सबको वास्तव में इतना तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आए और सबने जो आयोजन किया उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इस बात के लिए भी आप सबको पुण्य का हर अंश मिलता है। ओम जी, आपको बताया आपने जैसा अभी कहा कि मेरे को भी कुछ मिलेगा, चाहे थोड़ा बहुत भी मिले। देने में दुनिया में दानदाताओं की हर व्यक्ति है, कोई रक्त देता है, कोई अपना पैसे का दान करता है, कुछ लोग आंखों का दान करते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा दान समय दान है। और सबसे बड़ा जो समय दान है, जो अपने जीवन का कभी वापस वो समय आना नहीं है। आप सब गौ माता के लिए इतना अपना समय जो आप छोड़ कर इस माँ के लिए आए हो, तो मैं तो कहता हूँ आपने जो दान दिया है, यहाँ पर आकर सबका जो मनोबल बढ़ाया, तो निश्चित रूप से गौ माता आपको ये पुण्य भी यहाँ आए उनको सबको मिलेगा, ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा। इसलिए मैं आपसे इतना ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि हम जहाँ भी रहें, जिस जगह भी रहें, लेकिन कुछ अच्छा करने का सोचें। और अच्छा करने का सोचता है तो निश्चित रूप से भगवान हमेशा उसका अच्छा ही करता है। पॉजिटिव सोच लेकर चलना चाहिए। आपको पता होगा आज इस युग है, इस युग में जैसा मैंने पहले कहा सतयुग और कलयुग है। और सतयुग और